शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय नवद्वीप चंद्र सचिसूता, जय जय नवद्वीप चंद्र सचिसूता, जय जय नित्यानंद राय अवधूता, जय जय नित्यानंद राय अवधूता, जय जय श्री अद्वैता, जय जय श्री अद्वैत प्रभु महाशय, जय जय श्री अद्वैत प्रभु महाशय, गदाधर श्रीवास पंडित जय जय, गदाधर श्रीवास पंडित जय जय, जय नवद्वीप धाम सर्वधर्म सार, जय नवद्वीप धाम सर्वधाम सार, जय नवद्वीप धाम सर्वधाम सार, जय नवद्वीप धाम सर्वधाम सार, जय नवद्वीप वासी गौर परिवार, जय नवद्वीप वासी गौर परिवार, सकल भक्त पदे करिया प्रणाम, सकल भगत पद करिया प्रणाम, संक्षेपे वर्णे ब आमी नवद्वीप धाम, संक्षेप वर्णे नवद्वीप धाम, नवद्वीप मंडलेर महिमा पार, नवद्वीप मंडलेर महिमा अपार, ब्रह्मा आदि नाही जाने वर्णे साध्यकार, ब्रह्मादि नहीं जाने वर्णे साध्यकार, सहस्र वदन शेषा वर्णिते अक्षम, सहस्र वदने से वर्णिते अक्षम, शूद्र जीव आमी किसे हई बसक्षम, शूद्र जीव आमी के सेवाई बेसक्षम, सत्यवते नवद्वीप महिमा अनंत, सत्यवते नवद्वीप महिमा अनंत, देवादेव महादेव नाही पाए अंत, देवादेव महादेव नहीं पाए अंत। हरि बोल। श्री नवद्वीप धाम की महिमा किसी जीव के कारण, किसी जीव के मुख से वर्णन करना, आपके पीछे ही है, वर्णन करना अति दुर्लभ और असक्षम है जीव उसकी वर्णन करने के लिए। नवद्वीप मंडलेर महिमा अपार, ब्रह्मा आदि नाही जाने वर्णे साध्य का आर। नवद्वीप की जो महिमा है, नवद्वीप धाम की, उसकी महिमा इतनी अपार है कि ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते तो एक साधारण साधक की क्या क्षमता है कि वो नवद्वीप धाम की महिमा को जान सके या वर्णन कर सके। भगवान श्री शेष अपने सहस्र वदनों से अगर नवद्वीप धाम का वर्णन करें तो भी वो बोलते मैं अक्षम हूं, मैं नहीं वर्णन कर सकता, इतनी धाम की महिमा है। तो शूद्र जीव आमी किसे हाई बे सक्षम, तो हमारे जैसा, मेरे जैसा शूद्र जीव इसका वर्णन कैसे कर सकता है। और यहां तक कि सहस्र वदन शेष भी नहीं कर सकते। और सत्यवते नवद्वीप महिमा अनंत, देवादेव महादेव ना ही पाए अंत। ना ब्रह्मा, ना शेष और ना ही भगवान शिव इसकी महिमा का वर्णन कर सकते हैं। देवादेव महादेव ना ही पाए अंत, ऐसी नवद्वीप धाम की महिमा है। तो
भक्तजनों का सौभाग्य उदय होता है जब वो नवद्वीप धाम जा पाते हैं। और एक दुर्भाग्यशाली जीव के क्या लक्षण है? दुर्भाग्य लक्षण एई जन सर्व जान, निज बुद्धि बड़ा बाली करिया गमन। ऐसा नहीं बोल रहा हूं जो नहीं जा रहे हैं वो दुर्भाग्यशाली है। दुर्भाग्यशाली जीव के क्या लक्षण है? दुर्भाग्य लक्षण एई जन सर्व जान, सब लोग जान लीजिए क्या लक्षण है। निज बुद्धि बड़ा बाली, वो सोचता है कि मेरी बुद्धि सबसे बड़ी है। सबसे ज्यादा होशियार व्यक्ति अगर कोई दुनिया में है तो वो मैं ही हूं। उसे अपनी बुद्धि पे सबसे ज्यादा विश्वास है। और ऐसा नहीं है कि उसके ऐसे दो सींग निकले होते हैं और वो जाके सबको बोलता है कि मेरे जैसा कोई बुद्धिमान नहीं है, तो आप लोग सोचो कि नहीं नहीं हम तो नहीं है, या ऐसा कोई नहीं है। भीतर ही भीतर वो अपने आचार्यों के, गोस्वामी के, शास्त्रों के, गुरुजन की बहुत सी बातें नहीं मानता, छन्नी लेके चलता है। इतना मानना है, इतना नहीं मानना है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इतने से ही काम बन जाएगा। इस प्रकार की जो बात करता है उसको बोला गया दुर्भाग्यशाली जीव, क्योंकि उसको अपनी बुद्धि पे ज़्यादा विश्वास है। रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी पादनी की, अरे वो उस जमाने की बात है। भगवत गीता में लिखा रहे उस टाइम की बात है कृष्ण की, आज के ज़माने की बात नहीं है। आज के ज़माने के बुद्धिमान जीव यही हैं, इन्हें पता है कि आज के ज़माने में क्या अल्टरेशन होनी चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को बोला गया है ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली जीव है, जो इस प्रकार की शास्त्रों में अपनी ऑल्टरेशन करना चाहता है। जो आचार्यों को, गुरुजन को भी लोग ये बात बोल देते हैं, अरे वो तो सन्यासी हैं, वो उनके लिए ठीक है, हम गृहस्थियों के लिए बात थोड़ी अलग है। I know better। तो ऐसे व्यक्ति को बोला गया ये दुर्भाग्यशाली जीव है, इन्हें अपनी बुद्धि पे बहुत विश्वास है। हर जीव इस जगत में केवल प्रसन्नता के लिए ही सारे कार्य कर रहा है, अपनी प्रसन्नता के लिए। जीव खुश होना चाहता है। हैप्पीनेस इज ऑल व्हाट वी वांट। हम सब खुश होना चाहते हैं। तो सुख लागी चेष्टा तव आमी ताहा दीबा, तार विनिमय आमी किछु ना लीबा। नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं सब जीवों को, आप सब जीव प्रसन्नता ही चाहते हो, अपने जीवन में खुशी चाहते हो। सुख लागी चेष्टा तब, आप सबकी चेष्टा जो है वो सुख के लिए ही आप सारे कार्य कर रहे हो। तो आमी ताहा दीबा, वो सुख मैं तुम्हें दे सकता हूं। सबसे पहले जीव की बुद्धि में ये प्रश्न आता है, आप मुझे दोगे, क्या लोगे? अगर आज हमें कोई बोले मैं तुम्हें ये दे सकता हूं, अच्छा भाई क्या लेगा? तो इसीलिए वो बोल रहे हैं तार विनिमय आमी किछु ना लईबा। आपके निमित्त है ये, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको ये सुख जिसके लिए आप कार्य कर रहे हो, जिसके लिए आप रत हो, जिसके लिए आप जी रहे हो, वो मैं आपको दूंगा, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। जे सुख आमिता दीबा तार नाई सम। आप बोलो अच्छा भैया कोई ले नहीं रहे तो फिर कुछ ज्यादा मिलने वाला भी नहीं है। हमारी बुद्धि यही होती है ना कि अगर कोई कुछ ले नहीं रहा है, फ्री की चीज दे रहा है, तो फिर वो एक्सपायरी मॉडल ही होगा या कोई छोटी बात होगी। तो वो क्या बोल रहे हैं, जे सुख आमिता दीबा तार नाई सम। जो सुख मैं तुम्हें दूंगा उसकी कोई बराबरी नहीं है इस जगत में। सर्वदा विमल आनंद नाही तार ब्रह्मा। मैं तुम्हें कैसा दूंगा जो ब्रह्मा के पास भी जो आनंद नहीं है, वो आनंद मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। छोटा मोटे आनंद की बात नहीं कर रहे। जो आनंद नित्यानंद प्रभु दे सकते हैं, इसलिए उनका नाम नित्यानंद है। नित्य आनंद ही आनंद दे सकते हैं, वही आनंद प्रदान कर सकते हैं जो नित्य आनंद में रहे। जो खुद आनंद में नहीं है वो कैसे आनंद प्रदान करेगा? तो नित्यानंद इसीलिए ये बात बोल रहे हैं, मैं आपको उस कोटि का आनंद दूंगा जिस कोटि का आनंद ब्रह्मा के पास भी नहीं है। एई रूपे प्रेमायाचे नित्यानंद राय, अभाग कर्म दोषे ताहा नहीं चाहे। अब दुर्भाग्यशाली जीव कौन है? एई रूप प्रेमायाचे नित्यानंद राय। ये प्रेम जो नित्यानंद प्रभु देना चाहते हैं, तत्पर हैं देने को। अभाग कर्म दोषे ताहा नहीं चाहे। लेकिन दुर्भाग्यशाली जीव ये प्रेम नहीं चाहता, उसको मतलब नहीं है। बोल रहे नहीं मुझे नहीं चाहिए, वो नहीं स्वीकार रहा। तो जो ऐसा प्रेम नहीं स्वीकार रहा, उसको शास्त्रों में बोला गया ये सबसे दुर्भाग्यशाली जीव है।
गौरंगा निताई जेई बोले एक बार, अनंत कर्म दोषा अंत है तार। अच्छा, अगर आपको नित्यानंद प्रभु के शरणागत नहीं होना, अच्छा अगर आपको नित्यानंद प्रभु की बात नहीं माननी, तो आपके लिए और आसान कर दिया नित्यानंद प्रभु ने। क्या? गौरांग निताई जई बोले एक बार। एक बार जो निताई गौरांग बोलेगा, अनंत कर्म दोष अंत है तार, उसके अनंत कर्मों के दोष जो है वो खत्म हो जाएंगे। एक बार निताई गौरांग बोल दे। ये नित्यानंद प्रभु की विशेष करुणा है कलयुग के जीवों के लिए। इसीलिए इसको स्वर्ण युग बोला गया, क्योंकि ये विशेष करुणा नित्यानंद प्रभु यहाँ पे दे रहे हैं। बहु जन्म कृष्ण भजी प्रेम नहीं हाय, अपराध पुंज तार अक्षय निश्चय। ये सब हम लोग जानते हैं। अपराध शून्य है लय कृष्ण नाम, तबे जीव कृष्ण प्रेम लभे अविराम। जब तक हमारे भीतर अपराध करने की प्रवृत्ति है, तब तक हम बहुजन्म तक कृष्ण नाम लेते रहें, तब भी हमें वो आनंद प्राप्त नहीं होगा, वो प्रेम प्राप्त नहीं होगा। अपराध शून्य है लय कृष्ण नाम। और जैसे ही अपराध करने की प्रवृत्ति, अपराध शून्य का मतलब अपराध करने की प्रवृत्ति। अपराध तो शून्य नहीं होंगे, मेरे हाथ में नहीं है। मैं अनंत कोटि जन्मों से इतने अपराध करता हुआ हूं, मैं कैसे शून्य कर लूंगा? कैसे करूंगा? पार्वती जी ने एक बार शिव जी से पूछा, ये आप ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने मिलकर अजीब दुनिया का नियम रच दिया। शिव जी, देखा जाए तो आप लोगों ने बेईमानी करी जीव के साथ। माताएं करुणाशील होती है ना, तो पार्वती जी ने बोला आपने बेईमानी कर दी। शिव जी ने बोला मैं कैसे बेईमानी कर सकता हूं? और मेरे आराध्य आप उनको बोल रहे हो कि वो बेईमानी कर गए? वो तो अति करुणाशील है। बोलते आपने कहा कि जब जीव के सारे अपराध खत्म हो जाएंगे, जब जीव के सारे पाप नाश हो जाएंगे, तब हम उसे ऊपर अपने लोक बुला लेंगे। अब जीव एक पाप नाश कर, अनंत पाप है उसके, वो उनको नाश करने के लिए जब जीव जन्म लेगा तो स्वाभाविकता उससे और पाप होंगे, और फिर वो जन्म लेगा तो वो पाप खत्म लगेगा, तो स्वाभाविकता उससे और पाप और अपराध बनेंगे। तो ये तो चक्कर चलता जाएगा, फिर खत्म कैसे होंगे? तो शिवजी ने जो जवाब दिया वो कंठस्थ करने लायक है। शिवजी ने बोला, देवी, भगवान का नियम जो सबके लिए है, वो भगवान का नाम जाप करने वालों के लिए नहीं है, उनके लिए अलग है। जो भगवान के नाम का जाप करते हुए अपराध करने की प्रवृत्ति से अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं, उनके अपराध करने की प्रवृत्ति और उनके पिछले अपराध सारे एक क्षण में नाश हो जाते हैं। भगवान की कृपा, भगवान के नाम की कृपा ऐसी है कि वो उसके पिछले अपराध भी नाश कर देगा, और अपराध करने की उसकी जो आगे की प्रवृत्ति है उसका भी नाश कर देगा। और अगर उससे अज्ञानता में कोई पाप हो रहा है तो वो उसका भी नाश कर देगा। वो अज्ञानता में जो अपराध या पाप किए गए हैं वो भी भगवान नहीं लेते, पर कंडीशन क्या है? वो भगवान का नाम लेता हो। भगवान का नाम लेने वाले के साथ भगवान पे इतनी कृपा है कि अगर आप नाम ले रहे हो तो पिछला भी नाश हो जाएगा, अभी का भी नाश हो जाएगा, आगे भी कोई गलती से हुआ तो वो भी नाश हो जाएगा। समझ गए? ये भगवान के नाम की महिमा है। श्री चैतन्य अवतारे बड़ा विलक्षण, अपराध सत्वे जीव लभे प्रेम धन। समझे? श्री चैतन्य अवतारे बड़ा विलक्षण। क्या बड़ी विलक्षण बात है भैया? भगवान के इतने अवतार हुए, चैतन्य महाप्रभु में अति विलक्षण बात क्या है? अपराध सते जीव लभे प्रेम धन। अपराध के साथ जो जीव है उसको भी प्रेम धन दे दिया। अपराध शून्य करने की भी कोई जरूरत नहीं है। श्रीमन महाप्रभु के जो शरणागत हैं उनका अवतार इतना विलक्षण है, वो बोल रहे अपराध के साथ ही आ जाओ, तब भी आपको प्रेम धन मिल जाएगा। और अन्य तीर्थे अपराधी दंडेर भाजन, नवद्वीपे अपराध सदाई मार्जन। जो दूसरे तीर्थों में जीव जाता है तो उसको जो उसके पुराने
प्रारब्ध है उसका हिसाब करना पड़ता है। अन्य तीर्थ अगर जाए, अन्य तीर्थ अपराधी दंडेर भाजन, उसको वो भोगना होगा जो उसके वो हैं। पर नवद्वीपे अपराध सदैव मार्जन, पर नवद्वीप में अगर कोई जाए, नवद्वीप का अगर कोई आश्रय ले, श्रीमन महाप्रभु का अगर कोई आश्रय ले, तो उसका सदैव अपराध का मार्जन ही होगा, भोगना नहीं होगा उसको वो अपराध। अपराध के साथ भी आप बोल, अपराध के साथ ही ले लेंगे, मेरे इतने सारे अपराध है तो भी आके मेरे को, मुझे प्रेम धन मिल जाएगा मुझे इतने सारे अपराध से। तार साक्षी जगाई मधाई दुई भाई, अपराध कोरी पाइला चैतन्य निताई। मैं आपसे कहता था ना इन्होंने अपराध करे हैं। वो बोलते थे नहीं जगाई मदाई ने कोई अपराध नहीं करा था, पाप करे थे। नहीं, सब अपराध करे थे, यही बात कर रहे थे ना हम पीछे। तार साक्षी जगाई मदाई दुई भाई, ये साक्षी है वहां पे, उदाहरण के तौर पे भगवान ने इनका उद्धार करके एक एग्जाम्पल सेट किया है। अपराध कोरी पाइला चैतन्य निताई, अपराध भी करे तब भी चैतन्य निताई पा लिए। अन्य अन्य तीर्थे कथा राख भाई दूरे, अपराधी देते दंड पाए ब्रज पूरे। और तीर्थों की बात छोड़ो, ब्रज में भी अगर कोई चला जाए तो भी उसको उसके अपराध भोगने होंगे। अन्य तीर्थों की तो बात छोड़ो, दूसरों की तो बात ही नहीं कर रहे। ब्रज में भी अगर जाए, अपराधी देते दंड पाए ब्रजपुरे, ब्रजपुर में भी अगर जाएगा और अपराध करेगा, प्रवृत्ति रहेगी या पिछले अपराध है उसको उसका दंड भोगना होगा। लेकिन अगर नवद्वीप में जीव जाता है तो वो बोलते हैं उसके सारे अपराधों का मार्जिन हो जाता है। नवद्वीप जेब कबू करे गमन, सर्व अपराध मुक्त है सही जन। इसीलिए हमारे आचार्यों ने, गोस्वामी पाद ने, खास करके जीव गोस्वामी को भी बाद में बोला गया था कि आप पहले कुछ समय नवद्वीप जाओ। नवद्वीपे जेबा कबू करे गमन, सर्व अपराध मुक्त है से जन। एक बार नवद्वीप होके आओ, वहां रह के आओ तो आपके सारे अपराधों से आप मुक्त हो जाओगे। तो नवद्वीप जाने का इसीलिए विशेष लाभ है। एक एक कदम नवद्वीप में लिया हुआ अश्वमेघ यज्ञ के बराबर है। नवद्वीप भ्रमिते से पदे पदे पाए, कोटि अश्वमेध फल सर्वशास्त्र गाए। नवद्वीप धाम में केवल एक पद यदि कोई चलता है, एक पग, एक कदम अगर कोई चलता है, कोटि अश्वमेघ फल सर्वशास्त्र गाए। एकाध शास्त्र में नहीं, कई शास्त्रों में यह लिखा है कि वहां चलना भी, एक एक कदम चलना भी कई कई कोटि अश्वमेघ यज्ञ के बराबर है। और नवद्वीप में जो हरि नाम करेंगे, नवद्वीप में जो नाम जाप होगा, नवद्वीपे बासी जेई मंत्र जप करे, श्री मंत्र चैतन्य है अनायास तारे। यहां चैतन्य जो है वो चैतन्य महाप्रभु नहीं बोल रहे, यहां चैतन्य बोल रहे हैं कि वो चैतन्य हो जाएगा आपका नाम। आपने वहां पे जो हरि नाम लिया तो नाम प्रभु आपके सामने आके प्रस्तुत हो जाएंगे और आपको नाम प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। नाम नामी अभिन्नत्वम, आपके जो भी इष्ट हैं वो सामने आके प्रस्तुत हो जाएंगे। नवद्वीप में नाम लेने की ये महिमा है। कोई यूँ न सोचे कि वेकेशन को जा रहे हैं तो थोड़ा नाम कम भी ले लिया तो चलेगा। जितना नाम लेते हो उससे दुगुना नाम लेने का सोच के जाओ कि इतना नाम लेते हो इतना नाम लेंगे। क्यों? क्योंकि नवद्वीप वासी जय मंत्र जप करे, सही मंत्र चैतन्य आए अनायास तारे। वो चैतन्य हो जाएगा, वो जागृत हो जाएगा, वो नाम प्रभु आपके सामने हो जाएंगे। और नवद्वीप धाम में कम से कम अगर जाएं तो 3 रात जरूर रहे। अन्य तीर्थे योगी दास वर्षे लभे जहां, नवद्वीप 3 रात्रे साधी पाए तहां। अन्य तीर्थ में जो योगीगण है वो 10 वर्ष यदि रहें और योग साधना करें, अन्य तीर्थ में 10 वर्ष, वो नवद्वीप 3 रात्रे साधी पाए तहां। एक बोनस मिल रहा हम लोगों को, 4 रुक रहे, 4 रुक रहे।
तो जो नहीं जा रहे उनके लिए भी है, आएगा। जो 10 वर्ष अन्य तीर्थों में रह के आपको प्रेम प्राप्त होगा, वो यहाँ 3 दिन में आपको प्राप्त हो जाएगा, 3 रात्रि वहां रहने का। और अन्य तीर्थे ब्रह्म ज्ञाने जयी मुक्ति है। अन्य तीर्थे में अगर कोई ब्रह्म मुक्ति यानी मुक्ति मेडिटेशन के द्वारा, स्मरण के द्वारा, ध्यान के द्वारा अगर कोई मुक्ति पाना चाहता है अन्य तीर्थे में, नवद्वीप भागीरथी स्नाने त घटाए। नवद्वीप में जाके अगर गंगा स्नान कर ले बस तो ही। जो योगी मुनियों को इतने वर्ष स्मरण करके, स्मरण पद्धति से, योग ध्यान से जो साधना का फल प्राप्त होता है, वो यहाँ पे गंगा के केवल स्नान से नवद्वीप में प्राप्त हो जाता है। और ये बात हुई जो लोग जा रहे हैं उनकी। जो किसी कारणवश नहीं जा रहे हैं उनके लिए भी ये बात एक बोली गई, सर्व तीर्थे भ्रमिया तीर्थीक जहां पाए, नवद्वीप स्मरणे से ही लाभ शास्त्र गाए। अगर नहीं जा पा रहे हैं तो सारे शास्त्र क्या बोलते हैं, नवद्वीप अगर आप नहीं जा पा रहे तो कम से कम नवद्वीप स्मरणे, अगर आपने नवद्वीप का स्मरण कर दिया, से ही लाभ शास्त्र गाए, वही सारा लाभ आपको भी प्राप्त हो जाएगा। से ही लाभ शास्त्र गाए सब प्राप्त। ये महाप्रभु की करुणा है, प्रेमदाता, प्रेमदाता है, देने को तैयार हैं। ले लो, बस ले लो। आप नहीं जा रहे कोई बात नहीं, नवद्वीप का स्मरण करो। जहां जहां जाएंगे वहां का तो वीडियो बनेगा ही, मगर अन्यथा भी हम भी तो एक बार पता नहीं अब 5 वर्ष बाद जा पा रहे, लेकिन जाएं नहीं जाए अलग बात है। यहां रह के हमें रोज नवद्वीप धाम का स्मरण करना चाहिए। जिस प्रकार हम लोग परिक्रमा आदि करते हैं, राधा कुंड के भी स्मरण में सब करते हैं, वृंदावन दर्शन करते हैं, इसी प्रकार से नवद्वीप के भी दर्शन रोज स्मरण में करने चाहिए। रोज स्मरण में एक बार नवद्वीप भी जाना ही जाना है। और अगर कुछ अभी स्मरण पटल में नहीं है कि भाई कैसा दिखता है, क्या होता है, वो होता है, तो वो अब इनके, अब जो लोग जा रहे हैं उनके माध्यम से जो वीडियो बन के आएगा वो देख के लीला स्थलियों का रोज स्मरण करना है। जो लीला स्थली है उस रोज 4-5 लीला स्थली है जिनमें मेरा भी रोज का एक बना ही हुआ है जाने का। जैसे सबसे पहले योगपीठ में गए, फिर उसके बाद सोनार गौरांग, फिर उसके बाद श्रीवास आंगन, फिर श्रीवास आंगन के बाद धामेश्वर महाप्रभु, जाना ही जाना है, और उसके बाद गंगा में स्नान। तो इन बस ये तो सबको ध्यान है, सब गए हैं, तो इन स्थान में जाना ही जाना है, रोज दर्शन करना ही करने हैं। ये दर्शन गौरमाला में ही हो जाते हैं। नहीं गए अब जाएंगे तो देखिए, तो गौरमाला में ही ये दर्शन करें। नहीं हुए तो हरिनाम में भी कर लिए कोई बात नहीं, लेकिन नवद्वीप रोज ये दर्शन करने ही करने। तो नवद्वीप स्मरण करने से ही लाभ पाए, सब शास्त्र में लिखा है। कोई ऐसी वो नहीं है कि भाई ये जा रहा है वो जा रहा है। दुर्भाग्यशाली व्यक्ति वो है जो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जो प्रेम देना चाह रहे हैं, वो उस प्रेम को लेने का इच्छुक ही नहीं है। वो इस पद्धति को समझ ही नहीं रहा है, वो उनके आश्रय में है ही नहीं, वो गुरुजन के आश्रय में है ही नहीं। केवल उनके नहीं, ऐसे नहीं केवल उनके नहीं, उनके होते हुए भी आपको भाई हम तो सारे आश्रित हैं, छोड़ो हम तो दुर्भाग्यशाली। उनके होते हुए भी अगर अपनी बुद्धि पे ज्यादा विश्वास है, अगर इफ्स एंड बट्स के साथ हमारी भक्ति चल रही है, तो भी दुर्भाग्यशाली जीव है, तो भी दुर्भाग्यशाली जीव है। और इस बात को इतने सारे जो नवद्वीप धाम के फ्री बाउंटीज हैं, फ्री में इतना कुछ प्रेम धन मिल रहा है, उसके साथ ये जरूर ध्यान रखें, बहु जन्म कृष्ण भजी प्रेम नहीं हाय, अपराध पुंज तार आछय निश्चय। हमारे अनंत जन्मों के जो अपराध हैं उनको ख़त्म करने की, आगे ऐसी चेष्टा ना करने की, उसकी प्रवृत्ति, इसके लिए हमें अपने आप को निश्चय करना होगा कि हम आज के बाद अपराध नहीं करेंगे।
गंगा स्नान के लिए भी ये बात एक जगह बोली गई है। एक प्रकरण ये भी आता है, पार्वती जी ने शिव जी को बोला, आपने बोला था गंगा स्नान अगर कोई एक बार करेगा तो वो सारे अपराध सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। तो फिर तो सबके सब इतने जो हरिद्वार में नहा रहे हैं सबको सिद्ध होके ऊपर आ जाना चाहिए, पर सबको वही कर्म मिल रहे हैं, सब वैसे के वैसे ही अपने कर्म भोग रहे हैं, किसी का कुछ नहीं होता। शिवजी ने कहा भैया अगर कोई सफ़ेद कपड़े पहन के घर से निकलता है तो कितना सचेत होता है। अब इस पे कोई दाग न लग जाए। आज मैं कहीं ऐसे घास पे नहीं बैठ जाऊंगा भैया, मेरी वाइट कलर की पैंट है खराब हो जाएगी, मैं कहीं सड़क के किनारे नहीं बैठ जाऊंगा, मेरी सफ़ेद कलर की पैंट, ऐसे रहता है कि नहीं रहता। तो भगवान शिव बोले ऐसे ही गंगा स्नान करके अगर किसी जीव के भीतर ये बात रहती है कि मैंने आज गंगा स्नान कर लिया, मेरे पिछले सारे पाप खत्म हो गए, अब कोई पाप नहीं करना, पिछले तो सारे खत्म हो गए, बड़ी मुश्किल से ये भाग्य मिलता है, तो सौभाग्य से मेरे पिछले सारे पाप खत्म हो गए, अब कोई पाप नहीं करूंगा। तो भगवान शिव बोलते मेरी गारंटी है उसके सारे पाप नाश हो जाएंगे। पर जीव ये प्रतिज्ञा ही नहीं करता कि मैं आगे नहीं करूंगा, वो वैसे का वैसे ही चले जा रहा है। वो कहते चल भाई हो जाते कोई बात नहीं, हम हर साल जाके पिछले साल के धोए आते हैं। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं चलेगा। अगर प्रवृत्ति का हम ये तो नाम के बल पे जैसे अपराध होता है, ऐसा अपराध बन गया। ये तो नाम के बल पे अपराध। क्या होता है, मच्छर आए मार दो कोई बात नहीं, ये है मार दो कोई बात, अरे हरि नाम ले रहे ठीक हो जाएगा। जैसे ही मच्छर आए मार, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। अरे ये तो नाम के बल पे अपराध हो रहा है। आप कह रहे कि चलो नाम लो और फिर जो मर्जी कर लो। ऐसे नहीं कि नाम लेने से सारे पाप का क्षय हो जाता, कोई बात नहीं, अब फटाफट सोचो भैया 18 से 20 से पहले जो जो करना कर लो, फिर वहाँ जाके तो सब खत्म हो ही जाना। ऐसे थोड़ी होगा। प्रवृत्ति का नाश करना है, हमें भी सचेत रहना है। एक कदम हम चलाएं, उसके बाद निताई गौर कृपा करेंगे, सब पापों का नाश हो जाएगा।